नमस्कार, मैं अपने इस चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की कामना के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सपोर्ट करें, शेयर करें। तो देखिए, आज का हमारा जो है मुख्य विषय है कि वर्षफल में योगिनी दशा कैसे बनाते हैं। इस पर हम विधिवत अध्ययन करेंगे, विधिवत अध्ययन करेंगे ताकि जो है आप लोग भली भांति समझ सकें। तो देखिए, यहाँ पर जो है आज हम एक उदाहरण के माध्यम से योगिनी दशा निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? योगिनी दशा निकालने जा रहे हैं। माना किसी जातक का जन्म 1 मार्च 2023 का है, तो हम वर्षफल में योगिनी दशा निकालेंगे 1 मार्च 2023 से और 2001 मार्च 2024 तक की योगिनी दशा। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ इसी क्रम में कि आप इसको आद्योपांत देखें, इसी योगिनी दशा चक्र को आद्योपांत देखें, शुरू से अंत तक देखें, तभी आपके समझ में आएगा। तो माना कि जातक का जन्म 1 मार्च 1993 का है, तो सबसे पहले हम योगिनी दशा सूत्र समझेंगे। तो हमारे पास सूत्र है जन्मर की संख्या सहिता गतावधा। जिस प्रकार मुद्दा दशा में मुद्दा के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जन्म नक्षत्र धन गत वर्ष का योग करना पड़ता है, उसी प्रकार हमें जन्म नक्षत्र में गत वर्ष का यहाँ पर योग करना है। तो अंतर इतना है, मुद्दा दशा के नियम में और योगिनी दशा के नियम में गणित में जो है अंतर होगा, यहाँ पर भिन्नता होगी। क्योंकि मुद्दा दशा में क्या करते हैं? जन्म नक्षत्र धन गत वर्ष को जोड़ते हैं, उसके बाद योग निकालते हैं और योग में वो यहाँ वहाँ क्या करते हैं? 2 घटा देते हैं। लेकिन यहाँ का नियम अलग है। यहाँ का नियम क्या है? जन्म नक्षत्र धन गत वर्ष बराबर योग, और उसके बाद यहाँ जो है 3 जोड़ना पड़ता है। मुद्दा दशा में जो है 2 घटाने पड़ते हैं योग में, यहाँ 3 जोड़ने पड़ते हैं, तब जाके क्या होता है? पूर्ण योग होता है। और पूर्ण योग में हमको वहाँ मुद्दा दशा में 9 का भाग देना पड़ता है और यहाँ जो है 8 का भाग देना पड़ता है। तो जो शेष रहता है वही योगिनी दशा हो जाती है। देखिए, अब यहाँ पर देखिए उदाहरण के लिए कि क्या है, इस जातक का जो जन्म कुंडली में है वो क्या है? 3 है। तो जन्मर के संख्या सहिता गताब्दा, यानी जन्म नक्षत्र क्या है? 3 है। इसका जो है अश्वनी भरणी कृतिका, कृतिका नक्षत्र है। तो कृतिका नक्षत्र माने जन्मर की संख्या, जन्म का नक्षत्र, और गताब्द माने गत वर्ष। तो 93 से
और 23 तक क्या हुआ, 30 वर्ष हुए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 3 धन 30 बराबर 33। तो 33 हुआ, और 33 में हमने फिर भी क्या किया, तीन जो है, 3 का अंक फिर जोड़ा। तो तब हमारे पास कितना हुआ, 36 हुआ। यहाँ पर समझ रहे होंगे आप, 3 ये क्या है, 3 जो है ये जन्म नक्षत्र है, 30 गत वर्ष है, और 3 हमने इसमें अन्य जोड़ना है। क्यों, मुद्दा दशा में 2 घटाना है, तो योगिनी दशा में 3 बढ़ाना है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, 36। अब 36 में हमने जो है 8 का भाग दिया, तो 8 त्या 24, 8 चौकू 32। तो 36 में जो है, यानी 4 बार जो है 8 का भाग गया, और 4 शेष रहा, 32 से 4 36। इस प्रकार से शेष क्या रहा हमारे पास, भाग देने पर 4 शेष रहा। 4 शेष रहा, अर्थात हमारी जो मुद्दा निकली, यानी चौथे क्रम की मुद्दा निकली। चौथे क्रम की मुद्दा कौन होती है, भ्रामरी होती है। क्योंकि मंगला 1, पिंगला 2, और मंगला पिंगला धान्या, धान्या 3, और इस प्रकार से भ्रामरी 4। तो चौथी क्या निकली हमारी यहाँ पर, यानी योगिनी दशा निकली। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले क्या रखेंगे, हैं यहाँ पर योगिनी, योगिनी भ्रामरी की योगिनी रखेंगे। किसकी योगिनी रखेंगे, भ्रामरी की योगिनी। यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, भ्रामरी की योगिनी हो जाएगी। देखिए, योगिनी दशा की जरूरत क्यों पड़ती है, यहाँ पर ये भी समझना होगा हमें। क्योंकि जब तक हम योगिनी दशा नहीं निकालेंगे, जब तक हम योगिनी दशा नहीं निकालेंगे, तब तक ग्रह दशा भी जो है सपष्ट नहीं हो पाएगी। यानी योगिनी दशा और ग्रह दशा के योग से ही क्या बनता है, जन्म फल, वर्ष फल, या जन्म कुंडली बनती है। चाहे जन्म कुंडली हो, और चाहे वर्ष कुंडली हो, इनमें योगिनी दशा की यानी अत्यंत आवश्यकता होती है। इसलिए हमें जो है ग्रह दशा के साथ योगिनी दशा भी निकालनी पड़ती है, तब जा करके हम पूर्ण फलादेश की ओर पहुंचते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्या निकाला, इस वर्ष की यानी वर्षफल निकला इस जातक का, 1 मार्च 2023 वाले जातक का जो वर्षफल इस प्रकार से निकला। कन्या लग्न की कुंडली निकली। इसको हम अब आगे संपूर्ण जब हम वर्षफल निकालेंगे, तब विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो है भ्रामरी की योगिनी चली, तब भद्रिका की चली, तब उल्लिका की चली, तब सिद्धा की चली, तब संकटा की चली, तब उसके बाद मंगला, उसके बाद पिंगला, उसके बाद वर्ष के अंत में धान्या की दशा चली। यहाँ पर हमें ये ध्यान देना होगा, कभी भी चाहे जन्म कुंडली हो या वर्ष कुंडली हो, यानी ये भी जो है नाम के अनुकूलित, ये योगिनियां भी क्या करती हैं, नाम के अनुकूलित ही फलादेश देती हैं। जैसे इनमें सबसे बड़े, जैसे इनके नाम हैं, यानी सिद्धा, मंगला, धान्या और भद्रिका, ये दशाएं जो है अच्छी मानी जाती हैं। और इधर जो है भ्रामरी और उल्लिका और संकटा और ये पिंगला, ये दशाएं क्या मानी जाती हैं, यानी यानी अति उत्तम नहीं मानी जाती हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है 1 महीने और 10 दिन क्या चली, भ्रामरी की दशा
चली, और 1 महीने 20 दिन भद्रिका की चली, 2 महीने जो है उल्लिका की चली, 2 महीने 10 दिन सिद्धा की चली, और 2 महीने 20 दिन संकटा की योगिनी चली, और 10 दिन मंगला की, 20 दिन पिंगला की, 1 माह धान्या की। इस प्रकार से जो है इस कुंडली में जो है योगिनी दशा का क्रम इस प्रकार रहा। अब आगे देखिए, अब हम देखेंगे कि 1 मार्च से, और 1 मार्च से हम देखेंगे कि 1 मार्च 23 से किस प्रकार जो है ये इस वर्षफल में दशा चल रही है, योगिनी दशा चल रही है। तो सबसे पहले आप देखिए कि भ्रामरी की दशा चली 1 महीने और 10 दिन, अर्थात जन्म कब का है, जन्म है यहाँ पर 1 मार्च का, वर्षफल कब बना, 1 मार्च 23 का बना। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 माह और 10 दिन जोड़ने से शुरू में 1 मार्च से हमने क्या जोड़े, भ्रामरी की दिन और महीने जोड़े, महीने और दिन जोड़े। तो 1 महीने 10 दिन, अर्थात 11 अप्रैल तक, 11 अप्रैल 23 तक भ्रामरी की दशा चली। उसके बाद 1 महीने 20 दिन, अर्थात 1 जून तक किसकी दशा चली, भद्रिका की चली। उसके बाद उल्लिका की, तो उल्लिका की कितनी चली, 2 महीने चली। तो यहाँ पर 1 अगस्त तक उल्लिका की दशा रही, और उसके बाद 2 महीने 10 दिन, अर्थात 11 अक्टूबर तक सिद्धा की दशा चली। अब 2 महीने 20 दिन संकटा की दशा चली, और उसको हमने यहाँ से यहाँ जोड़ा, तो 1 जनवरी तक संकटा की दशा रही। फिर हमने 10 दिन और जोड़े मंगला की, जब मंगला की दशा में, तो 11 जनवरी तक ये दशा चली, मंगला की दशा चली। फिर 20 दिन जोड़े, तो 1 फरवरी तक पिंगला की चली। फिर 1 महीना जोड़ा, तो 1 मार्च 24 तक, 2024 तक धान्या की दशा इस वर्षफल में चली। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे जो है ये सिद्धा है, और मंगला है, धान्या है, और भद्रिका है, ये जो है इस वर्षफल में शुभ योग देंगे। अन्य 4 योगनियां यानी पूर्णतया शुभ योग नहीं देंगी। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे।